बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रॉक्स कोड एंड टेक। तो गाइस आज हम बात करेंगे ऊप के कंस्ट्रक्टर के बारे में। सी प्लस प्लस में ऊप में कंस्ट्रक्टर क्या है और हम उसकी दो टाइप्स पढ़ेंगे और उसके हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बता रहा है कंस्ट्रक्शन इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास दैट इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है क्लास का, ठीक है, जो इनिशियलाइज करता है, जो आपको ऑब्जेक्ट के इनिशियलाइज करने में हेल्प करता है। कंस्ट्रक्टर नेम इज द सेम एज क्लास नेम एंड इट डजंट हैव अ रिटर्न टाइप। इसको रिटर्न टाइप नहीं होता, लेकिन ये एज ए क्लास का नेम जो हम यूज़ करते हैं, मिस्टर क्लास का नेम है यूट्यूब, तो हम कंस्ट्रक्टर का नेम भी यूट्यूब ही रखेंगे। और उसके बाद उसको रिटर्न टाइप नहीं होगा, जो हम नीचे रिटर्न 0 या रिटर्न यूट्यूब लिखते हैं वो रिटर्न टाइप उसको नहीं होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल को देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर के। पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर समझ लें, उसके बाद हम एग्जांपल करेंगे एक कंस्ट्रक्टर का। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डजंट हैव एनी आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कोई आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर नहीं होगा। अब ये आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर क्या है वो आपको एग्जाम्पल में सही से समझ आ जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल पर चलते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पर डैश इंक्लूड स्ट्रीम। ये जो है ये लाइब्रेरी है, ये आपने डायरेक्टरी फाइल है जो आपको फाइल्स को क्रिएट करता है, आपके फाइल्स को पाथ देता है, आपके कोई भी जो भी आपका सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, वहाँ पर आपको पाथ देता है आपके फंक्शन को रन करवाने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यूजिंग नेम स्पेस std, ये आपके फंक्शन को रन करवाने के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। आपके फंक्शन को रन करवाने के लिए ये आपको यूजिंग नेम स्पेस std सी प्लस प्लस में यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो हम क्लास बनाएंगे, क्लास, ठीक है। क्लास हम क्या सोचा था हमने, क्लास यूट्यूब ही बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने यूट्यूब क्लास बना लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपने यहाँ पर दो ब्लॉक्स आपने दे देने हैं क्लास के। उसके बाद इसको कर देना है पब्लिक। पब्लिक के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने एक कंस्ट्रक्टर आपने डिक्लेयर करना है। कंस्ट्रक्टर आप कैसे डिक्लेयर करोगे, यूट्यूब, ये आप क्या होगा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर हमने डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद हम इसको करेंगे सी आउट। हमने कंस्ट्रक्टर में अब हमारी मर्जी है, हम कंस्ट्रक्टर में कोई भी चीज़ प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर लिख रहे हो आई एम प्रॉक सैयद, ओके, आई एम प्रॉक सैयद teaching at my YT चैनल, ओके। तो ये आप क्या हो गया कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं एंड लाइन लगा देता हूँ क्योंकि आपकी न्यू लाइन स्टार्ट होने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये मैंने एंड लाइन लगा दिया। उसके बाद अब आपको करना है मेन फंक्शन को डिक्लेयर इंट मेन वाइट। अब इंट मेन वाइट लिखने के बाद, मेन फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद आपको यहाँ पर कॉल करना है आपके क्लास को, जो आपका क्लास है यूट्यूब, आपको वहाँ उसको कॉल करना है। तो आपका कंस्ट्रक्टर भी उसके साथ ही प्रिंट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर लिखना है यूट्यूब ऑब्जेक्ट 1, ठीक है। तो ये आपका रन करके हम देखते हैं, ये सेव करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट डॉट, ये आपको CPP डायरेक्ट लगा देगा क्योंकि CPP एक डेव सी प्लस प्लस में डिफ़ॉल्ट आपका एक्सटेंशन है जो आपको ये दे देता है, ठीक है, कंपाइलर। तो ये यहाँ पर हम सेव कर देते हैं। तो ये रन कर दिया हमने। और उसके बाद आप ये देख रहे हो आई एम ब्रॉक से टीचिंग एट माई YT चैनल, तो ये प्रिंट हो गया है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर यूट्यूब ऑब्जेक्ट 2 लिख देते हैं तो ये भी आपका रन होगा सेम ही कमांड से जो मैंने यहाँ पर लिखा है आई एम ब्रॉक से टीचिंग एट YT चैनल। तो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप 3-4 बार ये सेम लाइन प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है, एक ही कंस्ट्रक्टर से। तो यहाँ पर आप बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स आप अपने लिख सकते हो, बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स आप यहाँ पर अपने ऐड कर सकते हो। उसके बाद है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर्स विथ पैरामीटर्स आर नोन एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स। दीज टाइप ऑफ constructor allows us to pass arguments while object creation। हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं इस कंस्ट्रक्टर से
वो कैसे, वो आपको मैं एग्जांपल में समझा देता हूँ कि आपको जब ऑब्जेक्ट आप जब क्रिएट करोगे कंस्ट्रक्टर को, उसके बाद जब आप उसको रन करवाओगे, उसको ऐड करवाओगे, उसके बाद जब उसको कॉल करोगे तो आप वहां पर एक पैरामीटर ऐड करोगे या आर्ग्यूमेंट ऐड करोगे जो आपका रन होगा। तो एग्जांपल में देख लेते हैं। यहाँ पर आपने न्यू क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद हैश इंक्लूड, ठीक है, आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ये समझा दिया है, तो अब मैं थोड़ा तेज़ी में चल रहा हूँ, अब मैं थोड़ी स्पीड में चलूँगा, जैसे कि मैंने ये आपको पहले ही समझा दिया है। तो यहाँ पर क्लास, ठीक है, हमने क्लास डिक्लेयर किया, एडिशन का हम क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं, एडिशन, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्लास हो गया डिक्लेयर। अब हमने यहाँ पर करना है पब्लिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एडिशन, उसके बाद यहाँ पर आपने 2 नंबर्स डिक्लेयर करने हैं, ठीक है, इंट num1 कामा इंट num2, ठीक है। तो ये आपके 2 नंबर डिक्लेयर हो गए। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर सी आउट, अब इन दोनों नंबर्स को हमने क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। ऐसे एग्जांपल में हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, लेकिन हम नंबर खुद के देंगे। जब हम अपना बनाएंगे, जब हम मेन फंक्शन में हम इसको रन करवाएंगे तो हम उसको अपने नंबर्स देंगे, ठीक है, रन करवाने के लिए। तो सी आउट, यहाँ पर आपने करना है एक ब्रैकेट दे देनी है, ठीक है, num1 प्लस num2 यहाँ पर आपने लगा देना है। उसके बाद आपने एंड लाइन यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपने एंड लाइन लगा दी, मतलब कि आपके फंक्शन में न्यू लाइन आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर इंट मेन वाइड मेन फंक्शन डिक्लेयर करना है, इंट मेन वाइड, ठीक है। उसके बाद आपने ये यहाँ पर ब्लॉक्स बना देने हैं मेन फंक्शन के। अब मैं यहाँ पर इसको खुद नंबर्स दूंगा कि ये मेरे नंबर्स क्या करे, प्रिंट करवा दे 30, 40, क्योंकि ऊपर हमने इंट num1 प्लस num2 कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं एक दे रहा हूँ नंबर्स, सेम इसको ही मैं कॉपी कर देता हूँ, फिर हम वैल्यूज चेंज कर देंगे। तो ये हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद मैं ये कर रहा हूँ, ये 30 + 7 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रन करके देखते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं पैरामीटर .cpp, ये एक्सटेंशन खुद ही डाल देगा, ठीक है। यहाँ पर सेव कर देते हैं। तो गाइस ये है आपका फंक्शन हो गया रेडी। यहाँ पर आपने एडिशन 30 + 40 कर दिया, यहाँ पर आपने एडिशन 30 + 7 कर दिया। तो ये ऊपर वाला आपको 70 देगा, ऊपर वाला आंसर, और नीचे वाला आंसर आपको 30 + 7 देगा, 37, ठीक है। तो ये रन करके देखते हैं हम। तो ये रन हो रहा है, ऊपर वाले आपको ये यहाँ पर 70 देगा, उसके बाद ये 37। तो ये आंसर आपके आ चुके हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और ये न्यू लाइन क्यों क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर एंड लाइन लगाई है, ठीक है। तो ये था आज का आपका कंस्ट्रक्टर टॉपिक। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कुछ, तो आप मेरे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं।